हेलो एवरीवन। तो हम लोग पॉलिटी का सेकंड लेक्चर इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने फर्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो कमिटीज़ थी उस वो हम देखने वाले, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट कमिटीज़ थी। तो जो कमिटीज बनाई गई थी संविधान में, उस संविधान को मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में देख रेख करने के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी। तो जो अलग अलग कमेटी बनाई गई थी उसमें से कुछ मेजर कमेटीज़ थे और कुछ माइनर कमेटीज़ थे। तो मेजर कमेटीज़ को हम देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट कमेटीज़ थे हम मैं यहाँ पे वही डिस्कस करूँगा। जो इम्पोर्टेंट कमेटी नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोग गूगल से भी पढ़ सकते हैं या फिर लक्ष्मीकांत की बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो मेजर कमिटीज थे उसका जो सबसे पहला कमिटी था यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी, इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और दूसरी जो कमिटीज थी वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जो तीसरी कमेटी थी, तीसरी कमेटी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो PROVINCI, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। इसके चेयरमैन जो थे सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल। जो प्रोविंस के बारे में जो भी डिस्कस करना था उसके जो चेयरमैन बनाए गए थे सरदार पटेल जी को, ठीक है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको सारी जिम्मेदारी दी गई थी संविधान को फ्रेम करने के लिए, ड्राफ्ट करने के लिए। इसके जो चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये चार जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थे यही थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। और पांचवी एक और इम्पोर्टेंट कमेटी है, उसका नाम क्या है? एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट। इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? इसके भी चेयरमैन सरदार पटेल थे। सरदार पटेल। ये जो मेन इंपॉर्टेंट कमिटी का गठन किया गया था संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, संविधान सभा में, ये मेजर कमिटी थे जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी भी है। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बाहर के कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर कमेटी की बात पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में तो जब से सबसे मेन कमेटी है ये ड्राफ्टिंग कमेटी है। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे टोटल। उन 7 मेंबर को याद करना जरूरी है क्योंकि उन 7 मेंबर से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। बाकी और जो सबसे इम्पोर्टेंट है यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये हमने देख लिया। और जो था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल। और ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। और कुछ माइनर कमेटी भी थे, तो माइनर कमेटी से क्वेश्चन पूछे नहीं जाता, लेकिन मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट कमिटीज थे
मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोग से। बाकी आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं उसको याद करने के लिए, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है वो सब, कुछ समझने वाली कुछ चीज़ है नहीं उसमें। ओके, जो माइनर कमेटी थे उसमें से ये देखिए फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये बुक में लक्ष्मीकांत की बुक में दिया हुआ है माइनर कमेटीज के बारे में। ओके, ये फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और क्रेडेंशियल कमेटी आह्लाद कृष्णा स्वामी, ये सब इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं, किसी काम का नहीं। हाउस कमेटी ये सब देखिए एडॉक कमेटी, और उसके बाद एडॉक कमेटी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, एडॉक कमेटियाँ नेशनल फ्लैग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना जरूरी है। एडॉक कमेटियाँ नेशनल फ्लैग यहाँ मैं लिख देता हूँ। एडॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, बस बाकी और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट और है, एडॉक कमेटियाँ सिटीजनशिप, एडॉक कमेटियाँ सिटीजनशिप, इसके चेयरमैन कौन है? सरदार बरदचारी, एस बरदचारी, बरदचारी CSARI, ठीक है। ये असेंबली मेंबर नहीं थे, एस बरदचारी असेंबली मेंबर नहीं थे। ओके, और जो इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके जितने भी मेंबर थे उन मेंबर के बारे में हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। ओके, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी ही सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी है संविधान सभा की कमेटी में, जितने भी कमेटी बनी हुई थी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी है। ओके, ये अपना है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इसमें जो है 7 मेंबर थे टोटल, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस कमेटी के चेयरमैन थे। और दूसरे जो मेंबर थे एन गोपालस्वामी अयंगर, एन गोपालस्वामी अयंगर। भाई स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग गलत रहेगी तो सही कर लेना। वैसे स्पेलिंग का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि MCQ ही आने वाले हैं सारे क्वेश्चन, आप देख के समझ जाएंगे। तो तीसरे जो मेंबर थे आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, आह्लाद ALLA, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, AYAYAR। ओके, और चौथे डॉक्टर KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी। ओके, और पांचवे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, SAADULLAH। ये 5 हो गए। और ये 6वें मेंबर के बाद 6वां मेंबर कौन थे? एन माधवराव, एन माधवराव ये स्टार्टिंग से नहीं थे। ये इसके पहले जो इनकी जगह कौन थे?
BL मित्तर थे, BL मित्तर, BL मित्तर। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से BL मित्तर ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है, ड्यू टू इल हेल्थ। इनकी खराब सेहत के चलते इन्होंने रिजाइन कर दिया था, जिनकी जगह पे एन माधवराव को नियुक्त किया गया था। सातवें मेंबर कौन थे? टीटी कृष्णमचारी, टीटी कृष्णमचारी, कृष्णमचारी। टीटी कृष्णमचारी भी ये भी स्टार्टिंग से नहीं थे, ये भी किसी को रिप्लेस करके आए हैं। किसको रिप्लेस करके आए हैं? डीपी खैतान को। इनके जगह पे डीपी खैतान थे, डीपी खैतान। एग्जाम में कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि टीटी कृष्णमचारी किसकी जगह पे आए हैं, तो डीपी खैतान। और डीपी खैतान जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में, 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, डाइड। ओके, उसके बाद उनकी जगह टीटी कृष्णमचारी ने ले लिया। ओके, ये रहा ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी 6 महीने से कम समय में संविधान को ड्राफ्ट कर दिया था। ओके, कुल 141 डे ही ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर, मतलब लोग इनकी बैठक हुई थी 141 डे में, डेज केवल 141 डेज में ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर दिया था। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज इसमें और बचता है वो क्या है? इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इनैक्टमेंट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। ओके, और इस संविधान को जब संविधान सभा में पेश किया गया था तो इस पे जितने भी वहां पे मेंबर प्रेजेंट थे सबसे इस संविधान